बता दें, दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बुलडोजर से इस दौरान अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध अतिक्रमण को, निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई हो रही है, जब प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और तस्वीरें लगातार आप लोग साझा कर रहे हैं किस तरह से अवैध अतिक्रमण, जो कि हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही आदेश दिया गया था और उसी के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जहां पर किसी भी तरह की कोई चूक या लापरवाही की तस्वीरें या फिर लोगों की तरफ से कोई खास बड़ी नाराजगी दर्ज न कराई जाए, इसको लेकर भारी पुलिस बल पहले से मुस्तैद है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। नवीन निशान मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, अगर आप मौके पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, तो जरा तस्वीरों के साथ जानकारी दीजिएगा कि अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है। बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त हम लोग जंगपुरा के मद्रासी कैंप इलाके में ही मौजूद हैं, जहां आज सुबह से ही प्रशासन का जो पीला पंजा है वो आपको चलता हुआ नजर आएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा जो झोपड़ियां हैं, जो अवैध निर्माण थे, उन्हें तोड़ा जा चुका है और अभी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। क्योंकि मद्रासी कैंप जिस इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पार्क का इलाका था और इसके ठीक बगल में एक बड़ा बरसाती नाला भी बहता है। तो ऐसे में हाई कोर्ट में ये पूरा मामला गया था, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण जो है वो यहाँ लोगों द्वारा कर लिया गया था, जिसके बाद अब अतिक्रमण को यहाँ हटाया जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जितने भी अतिक्रमण जो बड़े नालों के किनारे हैं, जहां बरसात में पानी फ्लो होता है, उन जगहों को खाली कराया जाए ताकि नाले की सफाई हो। और इसके अलावा ये पूरी जमीन पार्क की जमीन थी और यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा करके अपने जो मकान है उसका निर्माण किया था, जिसे अभी के समय यहाँ प्रशासन द्वारा तोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बुलडोजर हैं, जो जेसीबी मशीन है, वो लगातार यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे से जो बुलडोजर की कार्रवाई थी वो यहाँ शुरू हो चुकी थी और अब तक 100 से भी ज्यादा जो अवैध निर्माण है उन्हें तोड़ा जा चुका है और कुछ मकान जो है वो अभी भी बचे हैं, जिन्हें बुलडोजर की सहायता से इन्हें तोड़ा जा रहा है। न सिर्फ मद्रासी कैंप बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाके, खासकर जो साउथ ईस्ट दिल्ली के हैं, खासकर ओखला, तैमूर नगर, खिजराबाद, ये तमाम जगह जो नाले के किनारे बसे हैं, जो अवैध अतिक्रमण है, उन्हें यहाँ पर हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट ने बीते दिनों सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और डीडीए को भी फटकार लगाई थी कि अतिक्रमण की वजह से दिल्ली हर साल डूब जाती है, दिल्ली में जल भरा हो जाता है, ऐसी स्थिति ना हो, नाले की डिसिल्टिंग हो, इसके लिए जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटाया जाए। और उसी दिशा में आज सुबह से ही डीडीए, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की जो टीम है उनके द्वारा यहाँ जो पीला पंजा है, जो बुलडोजर है, वो अवैध निर्माणों पर चलाया जा रहा है। ताजगी भी देखने को मिल पा रही है मौके पर। जी, एक बार सवाल दोहराएं। नवीन, इस बीच क्या लोगों की नाराजगी भी इस दौरान देखने को मिल पा रही है? नहीं, देखिए लोगों की नाराजगी इसलिए भी देखने को नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ जो परिवार रहते थे उन्हें नरेला में जो फ्लैट्स हैं वो आवंटित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नरेला और बवाना में फ्लैट्स बनाए गए थे और लोगों को यहाँ से कुछ दिन पहले ही वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ जो सुविधाएं हैं वो उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि लोगों के चेहरे पर अपने मकान को खोने का जो गम है, दर्द है, वो देखने को तो मिल रहा है, लेकिन प्रशासन ने वैकल्पिक तौर पर उन्हें नरेला शिफ्ट करने की योजना बनाई है। नरेला में जो मकान, जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, वहां इन्हें रखा जाएगा और जो इनके सामान है वो भी धीरे धीरे शिफ्ट किए जा चुके हैं। क्योंकि 10-12 दिन पहले यहाँ पर नोटिस लगाया गया था प्रशासन द्वारा। प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे, लोगों से ये गुजारिश भी की गई थी कि वो अपने सामान को लेकर नरेला में जो फ्लैट्स इनके लिए बनाए गए हैं झुग्गियों के लिए, वहां पर वो जाएं, वहां पर अपने जो घर है वो उसको फिर से बसाएं। तो अभी के समय लोगों की यहाँ नाराजगी जो है वो देखने को नहीं मिल रही। कुछ लोग यहाँ से जो है वो नरेला ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मेहनत करके यहाँ पे लोगों ने मकान बनाया था। क्योंकि ये जो आबादी है तकरीबन 1984-1985 के आसपास ये पूरा जो इलाका है मद्रासी कैंप का, वो यहाँ पे बसा हुआ था। मद्रास मूल के जो लोग हैं, जो तमिलनाडु के लोग हैं, वो यहाँ पे ज्यादा रहते थे और अगल बगल के घरों में जो हाउसमेड होता है, डोमेस्टिक हेल्प होता है, उसका ये काम करते थे। तो ऐसे में कुछ लोग यहाँ से नरेला जा चुके हैं और कुछ और लोग जो बचे हैं उन्हें भी नरेला में ही शिफ्ट करने की जो प्रशासन है उन्होंने योजना बनाई है। नवीन, चूंकि देखिए लगातार तस्वीरें आप भी साझा कर रहे हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई ऐसे मकान जो अब तक नष्ट हो चुके हैं, यानी कि उस पर प्रशासन का पीला पंजा चल चुका है। लेकिन अभी और कितना समय लगेगा जहां जहां अवैध अतिक्रमण किया गया या अवैध रूप से निर्माण किया गया, घर बसाए गए, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए?
देखिए, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 15 जून तक जो डिमोलिशन ड्राइव है वो लगातार चलती रहेगी। बीते एक हफ्तों की बात करें तो बीते एक हफ्तों में तैमूर नगर, ओखला, खिजराबाद, बुराड़ी, किराड़ी, ये इसके अलावा हम बात करें तो जंगपुरा के कुछ और हिस्सों में जो बुलडोजर हैं वो चल चुके हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने प्रशासन जो दिल्ली सरकार है और डीडीए उनको फटकार लगाई थी, अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि कोर्ट ने ये सवाल उठाया था कि जब यहां पर अतिक्रमण हो रहा था, जब यहां पर निर्माण हो रहा था, तो उस समय प्रशासन कहां थी, डीडीए के अधिकारी उस समय कहां थे। तो ऐसे में 15 जून तक जो ध्वस्तीकरण का अभियान है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में, वो जारी रहेगा। जो अलग अलग इलाके हैं, जो अवैध अतिक्रमण है, उनकी जो सूची है वो डीडीए ने बनाई है और पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के साथ जो डीडीए की टीम है, एमसीडी की टीम है, वो डिमोलिशन करती हुई नजर आ रही है। खासकर वैसे इलाके जो बड़े नालों के किनारे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा नाला आपको यहाँ पे नजर आएगा और नाले के किनारे जो अतिक्रमण है वो यहाँ पे कर लिया गया था, और जब बरसात होती थी तो नाले का जो पानी है वो ओवरफ्लो होता था और उसकी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो जल भराव है वो देखने को मिलता था। तो ऐसी स्थिति इस बार मानसून में ना हो, ये मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट से भी इन लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने ये साफ कहा था कि जो अवैध अतिक्रमण है नालों के किनारे का, उसको पूरी तरह से हटाया जाए ताकि नालों की डिसिल्टिंग हो सके, नालों की साफ सफाई हो सके। उसके बाद ही प्रशासन की टीम हरकत में आई है, एक्शन में आई है, और लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, और देखिए अब लगातार यहाँ पर लोगों के एकाएक जो तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रही है, और चूंकि एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है, निश्चित तौर पर न सिर्फ जंगपुरा बल्कि आपने भी जिक्र किया कि कई और ऐसे इलाके जो कि कई नालों के आसपास बसे हुए हैं अवैध रूप से, वहां पर भी एक बड़ा एक्शन देखने को मिल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक अमले का क्या रिएक्शन अब तक सामने आ चुका है? जी देखिए, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, हालांकि वो बात नहीं कर रहे हैं। आपको दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट दिखा दें कि ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो भी यहाँ सुबह से ही मुस्तैद हैं। हालांकि अभी तक लोगों का कोई विरोध या लोगों का कोई प्रोटेस्ट है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिला है, क्योंकि लोगों को पहले ही यहाँ पर प्रशासन की टीम द्वारा समझाया जा चुका था। उन्हें ये बता दिया गया था कि ये जो इलाका है इसे खाली कराना है, मकान जो है वो तोड़े जाएंगे, और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा कर दी गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर जो मकान टूटने का दर्द होता है, क्योंकि दिल्ली में अपना मकान होना हर किसी का एक सपना होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, दिल्ली में अपना घर, अपनी जमीन होना हर किसी का सपना होता है। और ये जो आबादी है मदासी कैंप की, ये बहुत पुरानी है। लगभग 1984-85 के आसपास यहाँ पे लोगों ने अपने मकान बनाए थे, लोग यहाँ पे रहना शुरू किए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे में दर्द है, दुख है, लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है कि एक तरफ जहाँ उनके मकान टूट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें जो पक्के फ्लैट हैं वो भी उन्हें कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा यहाँ मुहैया कराए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी यहाँ प्रशासन की टीम आई थी और बसों द्वारा जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उन्हें नरेला में शिफ्ट किया गया था, बवाना के कुछ फ्लैट्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक दुख है, दर्द है, नाराजगी है। लेकिन प्रशासन का भी ये कहना है कि सबको ये बात पता थी कि ये जमीन अवैध है, अवैध अतिक्रमण करके इन्होंने मकान बनाए थे और कभी ना कभी इन्हें टूटना था।